नमस्कार दोस्तों। ये भूगोल का पार्ट 2 मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है साथियों। इस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखेंगे, स्किप बिल्कुल ही ना करेंगे, क्योंकि हम इसमें राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी होते हैं, महत्वपूर्ण दर्रे, जितने भी महत्वपूर्ण झील हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं इससे आपका कवर हो जाएगा। और ये लास्ट वीडियोज है आपका ज्योग्राफी के लिए, तो आप वीडियोज़ को ज़रूर अंत तक देखिए। आपको अगर पसंद लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। पहले हम महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पासेज। काराकोरम ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जोजिला लद्दाख में। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल जो दर्रा है जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला, रोहतांगला और बाड़ालाचला हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख, माना और नीति उत्तराखंड में। तुजू दर्रा मणिपुर में। बोमडीला, यांगयाप और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला, जलेपला ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यानी कि देखिए, ये हो गया आपका सूर्य और ये हो गया आपका चंद्रमा, ये हो गया आपका सन, ये हो गया मून, और सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है और इसका प्रतिबिंब पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है, 3:3 और 1 के रेशियो में। ओजोन संताप मंडल में पाए जाते हैं। संताप मंडल में एरोप्लेन उड़ाने के लिए संताप मंडल अनुकूल है। ठीक है, क्योंकि उसमें बादल नहीं होते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को हम सियाल बोलते हैं, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इसमें बनते हैं, इसीलिए हम इसको सियाल बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के कोर में नीफे यानी कि निकल और फेरस मिलते हैं पृथ्वी के कोर में। आग्नेय चट्टान के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, बासाल्ट, लैकोलिथ। ये आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। रूपांतरित चट्टान का प्रकार है नीस, ग्रेफाइट, सीस्ट, मार्बल, क्वार्टज, स्लेट ये हैं। और हीरा, हीरा ये रूपांतरित चट्टाने का प्रकार है। ठीक है, अवसादी चट्टाने का प्रकार है चूना पत्थर, सेल, कोयला। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक आ जाता है, इसे हम अपहेलियन कहते हैं। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर 4 जुलाई को होता है। ठीक है, इसे हम पेरिहेलियन बोलते हैं। ग्रीष्म संक्रांति यानी कि समर सोलसाइट ये 21 जून को होता है। शीत संक्रांति यानी कि विंटर सोलसाइट ये 22 दिसंबर को होता है। शरद काल विषुवत यानी कि वर्बल इक्विनॉक्स ये होता है 23 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए साथियों। विश्व की अब हम पढ़ेंगे प्रमुख ज्वालामुखी। कैटोपैक्सी इक्वाडोर, मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप, माउंट एटना इटली, विसुवियस इटली, स्ट्रोम्बोली इटली। ठीक है, स्ट्रोम्बरी लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, एशिया के प्रकाश पुंज कहते हैं। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, माउंट अल्बुरुस ज्वालामुखी रूसिया, किलिमंजारो ये तंजानिया में। ठीक है, विश्व के प्रमुख पठार देख लेते हैं। अनातोलिया का पठार तुर्की में, अलास्का का पठार यूएसए अमेरिका में, कोलोराडो का पठार यूएसए अमेरिका में। भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। अब आइए विश्व के प्रमुख घास के मैदान देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाना अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला, कैंपोस ब्राज़ील, प्रेरीज यूएसए और कनाडा, पंपास अर्जेंटीना। ठीक है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूक्रेन और रूस। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मछली पालन को पीसीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। नेक्स्ट है सब्जी की खेती को ओलेरीकल्चर बोलते हैं। केंचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर बोलते हैं। रबी फसल का कौन कौन से होते हैं? गेहूं हो गया, बार्ली हो गया, आपका ओट्स हो गया, दाल हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, और लिनसेड, मस्टर्ड में यानी कि सरसों, ये सब आपके खरीफ के रबी के फसल हैं। खरीफ के फसल कौन कौन से हैं? धान हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया,
कॉटन हो गया, शुगर केन यानी कि गेहूँ, ईख हो गया, ये सब आपके खरीफ के क्रॉप्स हैं। ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। बिहार की शोक कोसी नदी को कहते हैं। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी पठारी नदी तंत्र है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी हम कहते हैं। ठीक है। ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट ये सतलज नदी पे है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। आइए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO का गठन 1960 में हुआ। थाल घाट क्या करता है? ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट एक कोयम्बटूर होगा, कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। सिनकोट्टा ये त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बलपक्रम मेघालय, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, जलदापरा राष्ट्रीय अभयारण्य पश्चिम बंगाल, काजीरंगा मानस ये असम में है, मद्दुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु। नेक्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला, पेंच मध्य प्रदेश, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में, वेदांथल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे है आंध्र प्रदेश में। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है, ये केरल स्टेट में। शरावती परियोजना शरावती नदी पे है कर्नाटक स्टेट में। हीराकुंड बांध ये महानदी पे है उड़ीसा में। भाखड़ा नंगल सतलज नदी पे है पंजाब और हरियाणा में। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे जम्मू और कश्मीर में। सलाल परियोजना चेनाब नदी पे जम्मू और कश्मीर में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है गुजरात और राजस्थान में। ठीक है। घाट प्रभा परियोजना कहाँ पे है? तो ये घाट प्रभा नदी पे है कर्नाटक में। टेहरी परियोजना भागीरथी नदी पे कर्नाटका में स्थित है। आइए महत्वपूर्ण क्रांति देख लेते हैं। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन से। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से। हरित क्रांति अनाज से। भूरी क्रांति उर्वरक से। गुलाबी क्रांति झींगा से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से। पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से। ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां देख लेते हैं। मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। पाक जल संधि यह मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। बाब उल मंदेव ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बेरिंग जल संधि ये आपका बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्बुज जल संधि ये पर्सिया को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं रोनाल्ड अमूंडसेन। ठीक है। महत्वपूर्ण झील देख लेते हैं। बैकाल झील रूस, मिशिगन अमेरिका। अरल सागर जो झील है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। सुपेरियर झील अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। टिटिकाका ये पेरू और बोलिविया के बीच में है। ओंटेरियो ये अमेरिका और कनाडा में स्थित है। आइए महत्वपूर्ण मरुस्थल देख लेते हैं। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया चीन में। पतागोनिया अर्जेंटीना में। कालाहारी बोत्सवाना में। टकलामकान चीन में। थार ये भारत में। आटाकामा ये दक्षिणी अमेरिका में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तटीय देश कनाडा है। 49वें समानांतर ये USA और कनाडा के बीच में बॉर्डर लाइन है। दुरंड रेखा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में। मैगिनोट फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनोट रेखा है। 38वें समानांतर नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। आइए भारत की महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं। उलर झील जम्मू कश्मीर। दल झील जम्मू कश्मीर। संभर
राजस्थान, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, वेबनाड झील केरल होगा। यहाँ पे वेबनाड झील आपका कहाँ है, तो केरल में है। अष्टमुडी झील केरल, लोनार झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर झील आपका तेलंगाना में है और चुलामू झील सिक्किम में है। तो साथियों ये ज्योग्राफी का पूरा मैंने अंत कर दिया। ज्योग्राफी से इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपका वो सारे तथ्य मैं शामिल कर दूं बहुत कम समय में। तो साथियों वीडियोज बहुत ही अच्छा है और आप सभी से उम्मीद है कि इसको लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर जल्दी से जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए से नए वीडियो हम लेके आएँ। तो आप सभी का धन्यवाद। आप अपने एंड से ज़रूर हार्ड वर्क करते रहें साथियों। 20 दिन अब बचा है, हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो गए हैं और दोनों हम मिलकर इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू।